संभालते हम अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और करने लगते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन हाँ, बहुत सी सारी चीज़ें जो हम दूसरों को देख के भी सीख जाते हैं, इसमें बुराई ही क्या है? अपनी आदतों को अपनाना, इसमें कोई शर्म नहीं है। और ऐसे ही मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। घर के काम ना औरत की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें, हमारे काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। फिर मैंने कुछ गलतियाँ करनी छोड़ दी, जिससे आसान आदतों को डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। अब मेरा घर भी हमेशा साफ-सुथरा नज़र आता है। तो वो 10 गलतियाँ थी, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले गलती ये होती थी कि मैं अपना बेडरूम जो है नाश्ता करने के बाद सेट करती थी। पहले किचन के सारे काम कर आती थी, तो बेडरूम नहीं सेट करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी पहले उठती हूँ सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ। बेड सेट करके डस्टिंग करके बेड की और अच्छी तरह से इसकी बेडशीट सारा इसको प्रेजेंटेबल बना देती हूँ कि ताकि हमारा रूम जो है प्रेजेंटेबल लगे। कोई आ भी जाए अचानक से तो कम से कम हमारा रूम नीट तो अभी होने वाला होता है, लेकिन जब हम बेड वाला एरिया सेट कर लेते हैं तो वो बहुत ही प्रेजेंटेबल लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं ना आज आपके साथ बहुत ही एक लो बजट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। क्या करना है आपने, अक्सर हमारे जो ये बेसन है वॉशरूम का, इसके ऊपर ये स्टेन्स वगैरह बहुत डार्क हो जाते हैं अगर 1 से 2 दिन इनकी क्लीनिंग ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, ये बहुत ही कम पैसों में आप इसको ख़रीद सकती हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको ये बोतल मिल जाती है इस एसिड की। तो मिनिमम ये 50 या 100 की होती है। तो आपने क्या करना है, जब तक आपने अपनी सफाई वगैरह करनी है उससे पहले आपने एक वॉशरूम में आना है और आके इस एसिड को वॉशरूम के ये बेसन के सारी तरफ जहाँ जहाँ आपको स्टेन्स नज़र आ रहे हैं आपने इसको डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब तक आप बाहर क्लीनिंग कर रहे हैं रूम की और किचन वगैरह की, तब तक ये इससे इस तरह वापस आके जब वॉश करेंगी ना तो ये जो इसकी चमक आएगी और ये जो नीट होगा और ये जो स्टेन्स होंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ आपने जब भी ये बेडशीट को तह लगाना ना, तो इसके पिल्लो कवर्स जो हैं आपने इस बेडशीट के अंदर रख के फ़ोल्ड करने हैं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर ऐसा होता था कि मैं जब भी बेडशीट तह लगाती थी पिल्लो के ऊपर रख देती थी, तो बाद में क्या होता था, जब बेडशीट मुझे चाहिए होती थी तो मुझे पिल्लो कवर्स नहीं मिल रहे होते थे। लेकिन जब मैंने इसमें रखना शुरू करी तो फिर मुझे आसानी से मिल गई। और इसमें ना आज आपको मैं बिजली की भी जो बचत है ना वो भी बताऊँगी कि जब हम कपड़े डालते हैं ना अच्छी तरह से, तो फिर उसके बाद ना वो ऐसे लगता है जैसे प्रेस ही हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने हाथों से एक दफ़ा और उसे आयरन कर लेना है। हाथ की इस्त्री का भी आप जादू देखें कि जब आप उसे हाथ से अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे ना, उसकी सिलवटें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी और ऐसे लगेगा जैसे आपने प्रेस करके रखी हुई हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो ज़्यादा शर्टें जो घर में पहनने वाली हैं ना आम रूटीन में, मैं उनको ऐसे ही अपने हैंड से प्रेस करके रख लेती हूँ। तो आपने इनको अच्छी तरह से इस तरह से तह लगा लेनी है, दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, प्रेस कर लेना है। और इसी तरह भी पैंट्स पे भी आप इस्त्री ना यूज़ करें, जब आपने अच्छी तरह से इसे ड्राई करके तो फिर आपने इसको अपने हैंड से ही प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाथ से ही हमारी सारी सिलवटें निकल जाएंगी। तो पहले क्या होता था, मैं पहले आयरन करती रहती थी और पैंट को तो आयरन करना बहुत ही मुश्किल है। अब कहीं जाना हो तो फिर आप उस वो मैं प्रेस करती हूँ, बाकी जो है ना मैं ये हैंड से प्रेस करके रख देती हूँ। तो मैं हमेशा कहा करती थी कि जो इस तरह कपड़े जब आपने सेट करके रखे हो ना एक जैसे, तो इससे क्या होता है कि आपका आधा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। बजाय ये कि आप उसे पेंडिंग पे रखें और सोचें कि चलो अभी वो प्रेस करने हैं, आप स्ट्रेस फील करें। लेकिन जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना,
उनको आप इस तरह से भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हैं। तो जनाब दूसरी तरफ मैंने ये सारा रूम के कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो भी मैंने समेट लिए हैं, और अब मैंने कहा चलो वॉश कर लेते हैं। इसको क्या करना है, आपने इस तरह की जाली लेनी है। ये जाली तो बहुत ही बेस्ट है। आपने जब भी बेसन वॉश करना है, आपने इस जाली के साथ वॉश करना है। चाहे जो आप डेली वॉश कर रहे हैं ना, जहाँ आप पूरा घर साफ़ कर रही हैं, तो वहाँ आपने अपने वॉशरूम को बिल्कुल नहीं भूलना। वॉशरूम को रोज़ाना 5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट लगते हैं, और अटैच बाथरूम को तो आपने डेली बेस पे वॉश करना है। जहाँ पूरा घर साफ़ कर रही हैं, हर काम कर रही हैं, तो वहीं आपने 5-10 मिनट अपने वॉशरूम को भी देना है। तो जनाब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो है जेली के साथ सारा एक दफ़ा, बस मैंने 1 से 2 दफ़ा मारी है, और आप देख लें आपके सामने कैसे शाइन ब्राइट कर रहा है, और जो इसके ऊपर स्टेन थे वो भी सारे गायब हो गए, नहीं नज़र आ रहे। और इसी तरह ना आपने कोई भी टूथपेस्ट लेनी है और इसके ऊपर ब्रश इसके लिए अलग से रख लेना है, और इसको टैप को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मैं क्या करती होती हूँ अक्सर इसके ऊपर ना हार्पिक के थोड़ा-सा डाल के, तो इसकी जो टैप है वो भी नीट कर लेती हूँ। तो क्या होता है, ये भी बहुत शाइनी शाइनी ब्राइट ब्राइट लगती है, जो गंदी होती है वो नीट हो जाती है। तो अब आपके सामने है फाइनल रिज़ल्ट लुक, आप देख लें कि आप को किस कदर नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। आपने वीक में 1-2 दफ़ा इस तरह ही साथ-साथ इसको नीट करते रहना है। तो वो आपको खुद पता चलेगा कि वाक़ई ये टिप बहुत कमाल की है, और आपको इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो जनाब हम कभी-कभी जो काम कहते हैं ना कि चलो ज़्यादा गंदा हो जाएगा फिर नीट करेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारा काम बढ़ जाता है, हमें स्ट्रेस फ़ील होना शुरू हो जाता है। अगर वही काम हम 5 मिनट लगाकर क्लीन कर लेंगे, तो हम जो है डीप क्लीनिंग के झंझट से आज़ाद हो जाएँगे, ठीक है? और जब हम डेली सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे, और मॉर्निंग में ही अपने सारे काम मैनेज कर लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैं कहती हूँ वो ये जो टाइम होता है ना आफ्टर ब्रेकफास्ट, ये हमारे पास गोल्डन टाइम होता है। अगर हम इसमें मेरी नानू कहा करती हैं कि अगर वो नाश्ता करने के बाद जो हमारे पास टाइम होता है ना, उसमें सारे काम हो जाए ना, तो फिर आप सारा दिन के लिए फ्री होते हैं, आपके पास सारा दिन टाइम होता है। अब आपका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका जो टाइम है ना वो नहीं ख़त्म हो रहा होता। फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, आप उस एक्स्ट्रा टाइम को और अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है? तो जनाब यहाँ पे ना हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से भी दिन में बरकत हो जाती है, जब हम सुबह फ़जर की नमाज़ से अपना आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़जर की नमाज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। इसी कोशिश किया करें 10-15 मिनट की वॉक भी ज़रूर किया करें, खुद को टाइम दिया करें, और पानी का 1 गिलास तो पीना बिल्कुल मत भूला करें सुबह के टाइम उठ के। क्योंकि अपने आप को भी टाइम देना, आपका अपनी सेहत का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर सकती हैं हम, ठीक है ना? हर चीज़ को हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ़ अगर हम जल्दी उठ जाएँ। अगर हम लेट उठते हैं, उससे क्या होता है, पहले मैं जब लेट उठती थी नाश्ते के एट अ टाइम, सिर्फ़ 5 मिनट रहते थे, तो मैं उठ के नाश्ता बनाती थी, और उसके बाद नाश्ते के बाद मैं थोड़ा फिर आराम कर लेती थी कि चलो बाद में सारे काम हो जाएँगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब मैं काम करना स्टार्ट करती थी कि साथ मैंने कुकिंग भी करनी है, और साथ मैंने अब सफाइयाँ भी करनी हैं, और भी कई काम निकल आते होते थे, और इससे इतना स्ट्रेस होता था कि मैं सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ? ना मुझसे सफाई अच्छी तरह से होती थी, और ना ही मुझसे ना अच्छी तरह से क्लीनिंग होती थी। तो जनाब यहाँ पे ना मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट में आकर बताना है कि ये आज आपको रेसिपी कैसी लगी। अब बहुत ही आसान रेसिपी है, और गर्मियों में तो सबसे बेस्ट है। आपने क्या करना है, 4 से 5 इसमें प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, और जो कीमा है वो भी ऐड कर लिया है। कीमे को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जनाब ये आपने रेसिपी आप जो है कटलेट्स बना के टी टाइम, जो आप रोज़ाना असर की नमाज के बाद आपको करना चाहिए, उसमें आप खा सकते हैं। और अचानक से अगर हमारे घर में गेस्ट भी आ जाएँ, तो उनको भी टी के साथ आप दे सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारा जो कीमा है उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए, और
क्योंकि हमने कटलेट्स बनाने हैं, तो जब इसको हम बस डीप फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरह से वो फिर ये नहीं होगा कि हमारे मुंह में कच्चे कच्चे कीमे का टेस्ट नहीं आएगा। तो जनाब यहाँ पे आपने एक बोल ले लेना है जो कि बिल्कुल ड्राई हो, ज़रा सा भी उसमें पानी ना हो। तो इससे आपने इसमें कि ये जो कीमा प्याज हमने फ्राई किया है इसमें ऐड कर देंगे। तो जनाब यहाँ पे हमने कीमा ऐड अच्छी तरह से फ्राई पैन को साफ़ कर लेना है ताकि उसमें थोड़ा सा भी कीमा लगा ना रहे। बर्तन जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसको ऐसे ना छोड़ें। अच्छा, अब इसमें हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, मिर्चें, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्चें और साबुत धनिया पाउडर 1 टीस्पून आपने सारी ऐड कर देनी है। और जनाब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, इसमें मैंने ये बॉयल आलू कट करके रखे हुए थे, ये भी आपने ऐड कर देने हैं। और साथ ही आपने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के वो अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है और उसको ड्राई कर लेना है, और वो भी ड्राई करके आपने ऐड कर देनी है। इसे फिर आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जनाब जब आप सुबह उठती हैं तो सबसे पहले अपने काम की प्लानिंग कर लिया करें कि आज हमने क्या करना है। और इस तरह क्या होगा, अगर आपने कोई स्केड्यूल या सोचा नहीं होता कि कोई काम की प्लानिंग नहीं की होती तो आपके इस तरह काम भी ख़त्म नहीं होंगे और आप थक भी जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उठ के काम की प्लानिंग करनी है कि आज मैंने सिर्फ ये काम करने हैं, और वो काम वक्त पर भी हो जाएंगे और आप थकेंगे भी नहीं। तो जनाब यहाँ पे आपने 3 स्लाइस ले लेने हैं, उनको दूध में अच्छी तरह से डिप करके फिर आपने इतना ज़्यादा आपने उसको सॉफ्ट नहीं करना, बस नॉर्मल नॉर्मल सा सॉफ्ट करना है और आपने फिर इसमें ऐड कर देना। और बहुत ही खूबसूरत सी डो आप सबके सामने रेडी हो चुकी है। और अब जब ये कटलेट्स बनेंगे और उनकी जो खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है फ्राई करने की, तो वो अब आप जब बनाएंगे तो तभी आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि कितने मज़े के कटलेट्स आए। तो जनाब यहाँ पे आपने ना कोडिंग कर लेनी है और फिर साथ ही इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपके बात कर रही थी कि आपने अपना जब काम की प्लानिंग करती हैं तो थकेंगी नहीं। तो इसी तरह से आप अपनी कुकिंग या तो आप मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट कर लिया करें या शाम के टाइम कर लिया करें। इस टाइम जो है गर्मी का ज़रा थोड़ा ज़ोर कम होता है, आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और कुकिंग भी आराम से हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे आपने फ्राई कर लेने हैं, फ्राई करके फिर आपने केचप के साथ इसको सर्व कर देना है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। और अग और फिर आपने एक और काम करना है, जितने आपने खाने हैं वो तो आपने बना लिए, और जो बाकी का मटेरियल है उसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए। तो मैंने भी जितने रिक्वायर्ड थे बनाने के लिए मैंने बना लिए, और बाकी जो है मैंने एक बॉक्स लिया, उसमें सारे मैंने कंटेनर में फ्रीज़ करने के लिए रख दिए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो यू लाइक इट। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. Allah Hafiz.